Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to make 3 DIY wall art inspired from Pinterest. और आज मैं आपको दिखा रही हूँ 3 ट्रेंडिंग वॉल आर्ट जैसे कि वाटर कलर डूडल्स। ये बहुत ही पॉपुलर है इस समय और इसके बहुत सारे वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं भी आपको एक इजी सा वर्जन बताऊंगी। उसके बाद हम बनाएंगे मिक्स्ड मीडिया यूजिंग पेपर कटिंग्स, डिफरेंट पेपर कटिंग्स को यूज़ करके हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्ट बनाएंगे। ये भी आजकल एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड है। और लास्ट में हम बनाएंगे बोटॉनिकल स्टाइल के विंड चाइम्स, जो इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और मुझे बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाटर कलर डूडल के साथ। वाटर कलर डूडल्स लुक एब्सोल्युटली प्रिटी एंड दे आर सो ईजी टू मेक, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर एट वाटर कलर यू मस्ट स्टार्ट विद वाटर कलर डूडल्स। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर। मैं यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, येलो इनके डिफरेंट शेड्स को यूज़ करके एक रो जैसा बना रही हूँ। मैं कलर्स को बीच बीच में मर्ज करती जा रही हूँ जिससे कि वो सीमलेस ट्रांजिशन जैसा दिखाई दे। और ऐसे ही मैं बेसिकली 3 और रोज़ बनाऊँगी। इस आर्ट की सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको परेशान नहीं होना पड़ता है कि आपका जो वाटर कलर है वो इधर उधर तो नहीं हो रहा है, किसी लाइन या शेप से बाहर तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम है, आप जैसे चाहें वैसे अपने आर्ट को लुक दे सकते हैं। आर्ट को एक ड्रामेटिक और क्रिएटिव लुक देने के लिए मैंने कुछ कलर्स में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और कुछ कलर्स में मैंने पानी कम मिलाया है। वो आपको अलग अलग जगह पे दिखाई भी देगा। In order to give a interesting touch to this wall art, I am switching between different colors. कहीं पर मैंने ब्लू से पेंट करना स्टार्ट किया है, कहीं पर ग्रीन से स्टार्ट किया है। बेसिकली बीच में मैं कुछ नए कलर्स को भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन शेड्स जो हमारा कलर पैलेट है वो सेम ही है, उसी में मैं डिफरेंट कलर्स को ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा हम इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही ड्राई हो जाएगा ये शीट, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे एक स्केच पेन का यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रही हूँ और इसी को हम कहते हैं डूडलिंग। इन वाटर कलर पैटर्न्स के ऊपर जब आप डूडल करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप कहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को, फ्लोरल पैटर्न्स को, लीव्स के पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं और ओवरऑल लुक उसका बहुत ही अमेजिंग लगेगा। वो मैं आपको एक फ्रेम में डाल के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लगता है। एंड जस्ट लाइक दैट आवर सुपर इजी वाटर कलर डूडल इज़ रेडी। आप इस तरह के प्रिंट्स बना के अपने घर में एक गैलरी वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली वे है और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इस तरह का वाटर कलर डूडल ज़रूर बनाएंगे और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की ओर, जो है DIY विंड चाइम। ऐसा विंड चाइम मैंने अपने बालकनी मेकओवर में भी बनाया था, आपने देखा भी होगा और आप सब उसका ट्यूटोरियल देखना चाहते थे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये शिल्पकार क्ले। ये 20 रुपये का पैकेट आता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है ये विंड चाइम बनाने के लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो 2 पैकेट्स आते हैं उनमें जो हमें मिक्सचर मिला हुआ है उनको हम कम्प्लीटली मिक्स कर लेंगे, हाथों से अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे जिससे कि ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। क्ले पे काम करने से पहले आप टेल्कम पाउडर छिड़क दीजिए जिससे कि वो सरफेस पे चिपके नहीं और आपके लिए काम करना थोड़ा आसान हो। आप इसको एक राउंड शेप देने के बाद कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़िश का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा विंड चाइम आपने मेरे बालकनी मेकओवर में देखा होगा, तो मैंने इसी क्ले को यूज़ करके डिफरेंट फिशेस का बनाया था मैंने।
और एक बार जब आप चाकू से कट कर लें तो उसको आप अपने हाथ से निकाल करके भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसमें छोटा सा छेद भी बनाया जिससे कि मैं इसको टांग सकूं, और इसको रात भर ड्राई होने के बाद मैं इसको कलर कर दूंगी और नेक्स्ट डे हम इसको रस्सी पे टांग सकते हैं। इसी प्रोसेस का यूज़ करके मैंने ये स्टार फिशेस भी बनाई थी। इनको मैंने अपने हाथों से शेप दिया था, और जो आप इनमें छेद देख रहे हैं वो मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ करके बनाया था। और इस विंड चाइम में मैंने सीपीओ को भी लटकाया है। इसको एक बीची लुक देने के लिए मैंने एक ड्रिफ्ट वुड यानी कि किसी पेड़ की सूखी लकड़ी को भी यूज़ किया है और एक सिंपल रस्सी के थ्रू टांग दिया है। इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने हाथों का यूज़ करके फ़िश को अलग अलग शेप भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ सीपीओ को कलर करके बीड्स को भी पिरोया है जिससे कि ये कम्प्लीटली बीच इंस्पायर्ड विंड चाइम लगे। My overall investment for making this wind chime was around 50 rupees, 20 rupees for the clay, and rest of the money was for the seashells, for the beads, and for the string. That's all. As promised, I'm going to show you the botanical wind chime, which is very easy to make and looks absolutely pretty. बेसिकली हम इसको एक फॉसल का लुक देने वाले हैं। जब फॉसल के बीच में लीव्स या फ्लावर्स दब जाते हैं, जो उनका इम्प्रेशन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और इनफैक्ट ये बहुत पॉपुलर भी इस समय है। आप इसको क्रॉकरी के ऊपर, वॉल प्लेट्स के ऊपर सब जगह देखेंगे इस तरह के डिज़ाइंस, और काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। तो हम उसका एक चीप सा वर्जन क्रिएट कर रहे हैं बजट फ्रेंडली वे में। तो मैंने यहाँ पे सिंपली टेल्कम पाउडर डाल करके जो हमारा क्ले है उसको रोलिंग पिन का यूज़ करके फैला लिया है, और अब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। अब मैंने अलग अलग तरीके की लीव्स को लिया है और उनको मैं सिंपली अपने हाथों से प्रेस कर दूंगी ये इस क्ले की स्ट्रक्चर के ऊपर। ऐसे प्रेस करिएगा जिससे कि जो लीव का जो डिज़ाइन है वो क्ले के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। बट बहुत ज़ोर से अगर आप प्रेस करेंगे तो उठाते वक्त आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम छोटा छोटा होल क्रिएट कर दे रहे हैं ब्रश का बैक साइड यूज़ करके, जिससे कि हम इसको टांग सकें। और हम इसको एक फॉसल का लुक देने के लिए रफली नाइफ़ के थ्रू काट रहे हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं हम उनको निकालते जाएंगे। After cutting all the pieces, you have to lift them very carefully and keep it on a surface where you can leave them to dry overnight. Once dried, you can easily see the impression of design of the leaf on these clay pieces. कलर करने के लिए मैंने सिंपली उनको एक्रेलिक कलर का एक कोट दिया और फिर डैम क्लोथ से पोंछ दिया, जिससे कि जो लीफ का डिज़ाइन है सिर्फ उसमें ही कलर दिखाई दे और एक फॉसल का लुक क्रिएट हो। और ये रहा हमारा फाइनल विंड चाइम। इसमें मैंने छोटा सा एक घर भी ऐड कर दिया है जो मुझे बहुत ही क्यूट लगा, और मैंने इनको एक रफ़ ब्लैक बाउंड्री भी दे दी है, ब्लैक बॉर्डर दे दिया है, जिससे कि इसको एक खूबसूरत सा लुक मिले। I am absolutely loving the look of these earthy wind chimes. They look super cute. They can be easily styled in a living room or in a balcony. They will look so adorable anywhere. Now let's move on to our third and last DIY, which is mixed media art. So for making our mixed media art, I'm using different sort of papers. I have these papers lying with me, some wrapping paper, a brown tag, a torn novel page, a tissue paper, a jute sheet, a red A4 size sheet, some random sort of papers, and I'm going to use these for creating our art today. और जो ये रेड पेपर है इसको मैं एज ए बेस यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करके येलो कलर को स्प्रेड कर ले रही हूँ रफली। हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये ब्राउन जो टैग है इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी एजेस को रफली फाड़ लूँगी, जिससे कि ये भी इंटरेस्टिंग लगे। और इस पर मैं ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करके एक लीफ का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे लीफ का डिज़ाइन बना रही हूँ। और उसके बाद जो मेरे पास फटी हुई नॉवल का पेज था उसको भी मैं रफली फाड़ लूँगी 2 पीसेस में।
सिमिलरली जो मेरे पास ये लीफ प्रिंट का रैपिंग पेपर है, इसको भी मैं एक छोटे से रेक्टेंगुलर शेप में काट लूँगी और एजेस को रफली फाड़ लूँगी, जैसे कि हमने बाकी शीट्स के साथ किया था। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे ये ब्लैक पेपर। इसका मैं एक रेक्टेंगल शेप कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं वाइट वाटर कलर का यूज़ करके इस पर एब्स्ट्रैक्ट लाइन्स क्रिएट करूँगी। So now we will start assembling our mixed media art. I'm going to stick this yellow sheet on the top of red sheet. Basically this yellow sheet is also a part of a packaging. I have simply painted this sheet in yellow in abstract manner. So I'm using Fevicol. I'm going to stick this yellow sheet on the top of red. Now I'm going to stick different strips of paper which we had already painted or cut in different shapes. यहाँ पे मैंने टिश्यू का पीस भी लगाया है जिससे कि एक इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट हो रहा है। और ये हमारी जूट शीट भी आ गई जो मैं आपको इनिशियली दिखा रही थी। और 10 मिनट में हमारा ये ब्यूटीफुल सा मिक्स्ड मीडिया आर्ट रेडी है। See how beautiful our mixed media art has turned out. We have simply used some scrap papers and we have this amazing art ready with us. This has got endless possibilities. You can create any design, and I hope you guys liked today's video. Please let me know in the comment section and do give us a thumbs up.